उत्तर प्रदेश में आज से एसआईआर की शुरुआत पर समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि किसी भी अपोजिशन पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ बैठक नहीं की, फिर भी एसआईआर कराया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि एसपी के सभी कारकुनान बीएलओ के पास जाकर कोशिश करेंगे कि लोगों के नाम वोटर कार्ड में जोड़ दिए जाए। हम लोगों ने आधार कार्ड से वोटर कार्ड का नाम जोड़ने को कहा था, लेकिन बात नहीं मानी गई। हम कोशिश करेंगे कि मुस्लिम और दलित के नाम वोटर लिस्ट से ना काटे जाए। इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल एसआईआर के तहत लोगों के नाम जोड़े। अगर कोई भी धांधली हुई तो हम लोग इसको लेकर एहतजाज भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज से एसआईआर की शुरुआत हो गई है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के नाम जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनको एक फॉर्म भी देंगे कि किसी का नाम भी काटा न जा सके। हालांकि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है, इस पर हमसे बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रविदास जी। आज से एसआईआर की शुरुआत हो गई है। आप लोग लगातार आरोप लगा रहे थे कि नाम काटने की कोशिश भी की जा सकती है। क्या ऐसा आप लोग क्या करेंगे कि नाम न कट सके? उत्तर प्रदेश में आज से एसआईआर लागू हो गई है और सभी बीएलओ को फार्म दिए गए हैं और बीएलओ को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि वो सभी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में फिर से जोड़ने का काम करें। अब 2025 में जो वोटर लिस्ट में लोगों के नाम हैं, सबके नाम का जो है वो फार्म भरने का काम होगा। इसमें बड़े पैमाने पर मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम काटने की संभावना है। हम लोगों की ये मांग थी कि आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़ दिया जाए और उसको उससे लिंक करने के बाद कोई भी फर्जी नाम होगा तो वो अपने आप कट जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने विपक्षी मतदाताओं के वोट को काटने के लिए एसआईआर लागू करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी घर घर जा करके वोटर लिस्ट में सबके नाम बढ़वाने का काम करेंगे और हमारा ये प्रयास होगा कि एसआईआर के बाद भी हम लोगों के जो वोटर हैं उनके नाम न कटने पाएँ, इसके लिए हर संभव कोशिश करने का हम लोग काम करेंगे। आपको लगता है क्या 24 चुनाव में जो नतीजे आए थे, अच्छे नतीजे आए थे, उसके बाद 27 चुनाव से पहले जो एसआईआर उत्तर प्रदेश में की जा रही है, लगता है क्या नाम काटना सकता चुनाव आयोग? 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई है और अधिकांश जगहों पर जहां पर हम लोग हारे भी हैं वहां पर वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। इसलिए उन्हें मालूम है कि उस वोटर लिस्ट पर अगर चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ सपा की सरकार बनेगी। इसलिए भाजपा की सरकार चाहती है कि जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं इन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाएं। विपक्षी वोटरों के नाम काटने की ये एसआईआर साजिश है। बीजेपी का कहना यह है समाजवादी पार्टी डर रही है एसआईआर से, वो चाहती नहीं निष्पक्ष चुनाव हो, इसीलिए पहले से माहौल बना रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो और किसी का भी वोट काटने का काम नहीं हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्षी मतदाताओं का वोट कराने का काम कर रही है और इसी बात से स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर लागू करने से पहले किसी भी विपक्षी नेता को या दल को बुलाकर बात नहीं करी। चाहिए था कि चुनाव आयोग को सभी विपक्षी पार्टियों को बुला करके तब एसआईआर लागू करने का काम करते। किसी देश में किसी भी विपक्षी पार्टी ने एसआईआर कराने की मांग नहीं करी। उसके बाद चुनाव आयोग ने केवल भारतीय जनता पार्टी के कहने से एसआईआर लागू किया है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल विंग के रूप में काम कर रहा है। इसलिए हम लोग वोटर लिस्ट को हर संभव ठीक कराने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से ना कटने पाए। आगे सवाल ये है कि कितने कार्यकर्ता आपके उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो निर्देश दिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगातार कर रहे हैं, नाम जुड़ा रहे हैं? हम अपने लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में
जो हमारे 349 बूथ हैं, सभी बूथों पर पीडीएफ प्रहरी बना दिए गए हैं और वो सभी बूथों पर जो है जा करके वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने का काम करेंगे। अभी बीएलओ को फार्म दिए गए हैं कि वो सबके फार्म फिर से भरवा करके रंगीन फोटो लगा करके और वोटर लिस्ट को ठीक करने का काम करें। तो ये बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट ठीक कराने का काम हो रहा है। इसमें अगर कोई धांधली गड़बड़ी होगी तो हम लोग हर स्तर पर उसका विरोध करने का काम करेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए जी से। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं विधायक मल्होत्रा जी। साफ तौर पे कह रहे हैं कि एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है, अगर कोई भी नाम छूटता है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर बूथ पे जाकर उसका नाम जुड़वाएंगे और अगर धांधली के कोई भी आरोप लगते हैं तो इसको लेकर आगे भी बड़ा प्रदर्शन या कदम उठाया जा सकता है। कैमरा पर्सन सिमरन के साथ जी मीडिया लखनऊ।